नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छे और खुश होंगे। दोस्तों, आज एक और नया वीडियो लेके आपके सामने आए हैं जो कि बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत काम का है। इस बात को जानना भी बहुत जरूरी है। मैं खुद देख रहा हूँ बहुत, ये पूजा पाठ से संबंधित वीडियो है। देखिए, मैं शास्त्रोक्त पुराणोक्त वेदोक्त यही बात करता हूँ मैं, और फालतू बातें हम नहीं करते, ठीक है। और कुछ मेरे निजी अनुभव होंगे, मैं वो बताता हूँ। जो मैं खुद सोचता हूँ वो बताता हूँ। आपके सोच से मेरी सोच मिलती है नहीं मिलती है, ये बात की बात है। एक दूसरे की सोच मिलना नहीं मिलना वो अलग बात है। किसी को पसंद आ भी सकता है, किसी को पसंद नहीं भी आ सकता है, इसकी अपना अपना मर्जी है, ठीक है। लेकिन मेरा कहना फर्ज है। जो मेरे दिल में आया, जो मैंने देखा, जो मैं उस चीज को महसूस करता हूँ, अनुभव करता हूँ, वो मैं कहता हूँ, ठीक है। पूजा पाठ में देखिए, सभी लोग कोई ना कोई देवता को मानता ही है। पूजा पाठ तो सभी लोग करते ही हैं अपने अपने घर पे। लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं कि आप किसी का भी पूजा करो, किसी का भी पाठ करो, कोई भी देवी देवताओं का पूजा करो, उसके उसका जो पूजा किया हुआ जो पुण्य का फल होता है ना, जो हमारे साथ चिपकी हुई जो गंदगी होती है, जो गंदी चीजें होती है, गंदी आत्मा, अतृप्त आत्माएं होते हैं, हमारे पितृ होते हैं, ये लोग जो उसके पुण्य फल को खा जाते हैं। और हम वैसे के वैसे ही रहते हैं। ऐसा लगता है कि हमने कोई पूजा पाठ करी नहीं, उसका कोई फल मिलता ही नहीं हमको। उसका ये मुख्य कारण है। लेकिन इसमें एक बात और बता दिए हैं गुरुजी ने। अगर आप शिव की आराधना करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, शिव का आप चिंतन मनन ध्यान करते हैं, कीर्तन गायन करते हैं, शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तो शिव को पूजा किया हुआ जो भी उसका फल रहता है वो डायरेक्ट हमें प्राप्त होता है। शिव की पूजा शिव को प्राप्त होती है और वहां से जो फल हमें मिलता है वो डायरेक्ट हमें प्राप्त होता है। बीच में कोई भी शक्ति या कोई भी अतृप्त आत्मा उस फल को नहीं छीन सकती, नहीं खा सकती। इसीलिए शिव को सबसे सुंदर, सबसे सरल, सबसे निर्मल और तुरंत वरदान देने वाले, सच्चे सीधे साधे भोले भाले बताया गया, तुरंत प्रसन्न होने वाले। और उनका दिया हुआ जो भी फल है, जो भी उनका दिया हुआ पुण्य फल होता है, वो बीच में कोई भी दूसरी शक्ति छीन के आपके हाथ से नहीं ले सकती। मैं मंदिरों में भी देखता हूं लोगों को, आजकल थोड़ा बहुत शिव जी के प्रति थोड़ा झुकने लगे हैं लोग। लेकिन मैं कहता हूं कि शिव जी का पूजा पाठ लोगों को करना चाहिए और लोगों को शिव पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। शिव पुराण की बातों को खुद रिसर्च करके खुद उसको पढ़ो। गीता प्रेस गोरखपुर का शिव पुराण मिलता है, वो ला करके उसको पढ़िए। उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई। पुराण की बातें भाई वो तो सत्य होंगी, उसमें तो असत्य कुछ भी नहीं है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इसका एक कारण है कि शिव जी को जल चढ़ाने के ऊपर है। जल चढ़ाने के देखिए अलग अलग अनेक प्रकार के नियम हैं, अनेक प्रकार के तरीके हैं और अनेक कारण हैं। हाँ भाई, शिव जी को जलाते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं और ठीक है भाई, शिव जी एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी एक बहुत बड़े ऊर्जा के स्रोत है। एको देवा सर्वत्र सेवा, ठीक है। ओमकार ही शिव है। ओम नमः शिवाय, ओमकार को हम शिव रूप में नमन करते हैं। इसका मतलब ही यही होता है। शिव का जो बीज है वो ओम है। तो जैसे मैं जो बात कहने जा रहा था वही कहता हूं, ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूं। शिव जी को जल चढ़ा दीजिए, कैसे भी चढ़ाते हैं, ठीक है।
लेकिन एक छोटा सा नियम है, अगर उस नियम से अगर आप शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो आपके जो चक्र होते हैं, ये सातों चक्र बैलेंस हो जाते हैं। हर इंसान के 7 चक्र होते हैं, कुंडलिनी होती है, उनमें सातों चक्र होते हैं। ऐसे सहस्त्रधार, विशुद्ध चक्र, ऐसे अलग अलग चक्र होते हैं, 7 चक्र। सातों चक्र के अलग अलग गुण हैं। व्यक्ति पाप कर्म करता ही क्यों है, मन के अंदर गलत विचार आते ही क्यों हैं? कहीं न कहीं उन चक्रों में अशुद्धि होती है। जिस चक्र का जो स्वभाव है, उस चक्र में कोई अशुद्धि है, कोई गड़बड़ी है, तो आपके दिल में उसी टाइप के ख्याल, उसी टाइप के विचार आने लग जाते हैं। शिव जी को मूल जल चढ़ाने का कारण यही है कि मनुष्यों के सातों चक्रों को बैलेंस करके रखना। कहीं न कहीं इंसान के सातों चक्र अनबैलेंस हो जाते हैं, या फिर उनके अंदर कोई दूषित चीजें प्रवेश कर जाती हैं चक्रों में, या दूषित चीजें चक्रों को बांध देती हैं, चक्रों पे कब्जा कर लेती हैं, तो इंसान का मन विचलित होता है, इंसान गलत काम करता है। उसके दिल में, विचार में, उनके दिल दिमाग में हमेशा गंदे ख्याल आना, बुरे विचार आना, उल्टे उल्टे सोचना, वो कभी सफल हो ही नहीं सकता। इसी चीज के लिए ही शिव जी को जल चढ़ाते हैं, कि ताकि जो है मनुष्यों को सद्बुद्धि प्राप्त हो, सद्भावना प्राप्त हो, मनुष्यों के दिल दिमाग में सही विचार आए, गंदे विचार, नेगेटिविटी बिल्कुल भी ना हो। और 3 चक्र नीचे रहते हैं, इधर नाभि के, इधर से नाभि के ऊपर से, 4 चक्र ऊपर रहते हैं। हमें हमेशा शिव जी को जब भी जल चढ़ाते हैं, शिव जी का जो शिव पिंडी जो बना हुआ होता है, देखिए नियम सब अलग अलग है, मैं भी जो मेन पॉइंट की बात है वही बताऊंगा, ठीक है। ऐसे दूसरी चर्चाएं करेंगे चक्रों के विषय में, तो बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग वीडियो हम डालेंगे। शिव का जो पिंडी होता है वो एक प्रकृति स्वरूप है, प्रकृति का जो रूप है वो शिव पिंडी है। और शिव पिंडी अनेक ब्रह्मांडों से ऊर्जा एकत्र करी हुई, उसके अंदर अपने अंदर समाई हुई है। शिव पिंडी में ब्रह्मांड की सारी जो अद्भुत शक्ति, जो दैवीय महाशक्ति, जिसको शक्ति पुंज कहते हैं, वो शिवलिंग होता है। शिवलिंग में से ऊर्जा निकलती रहती है भयानक, और शिवलिंग को हम जल चढ़ाते हैं, उसको टच करते हैं। जैसे टच करते हैं हमारे अंदर वो शक्ति अंदर प्रवेश कर जाती है। शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो मैं कहता हूं, मैं मेरे अनुभव के अनुसार कहता हूं, दुनिया में बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, खैर उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। जो मुझे अनुभव हो रहा है, जो मुझे अनुभव होता है, वही मैं बता रहा हूं। मेरे को ना किसी को तर्क देना है और ना मुझे किसी को समझाना है, ये मेरी बात थी, मैंने रख दी आप लोगों के सामने, ठीक है, और कुछ नहीं। शिव जी को कभी भी एक हाथ से जल जो है ना मत चढ़ाइए, दोनों हाथों से जल चढ़ाइए। दोनों हाथों से, मैं बता देता हूं, लोटा ऐसे करके दोनों हाथों से जल चढ़ा दीजिए। तो वो क्या होता है, जब दोनों हाथों से जल चढ़ाएंगे तो जो दायां वाला हाथ है ये पॉजिटिव ऊर्जा, और जो बायां वाला जो हाथ है ये न्यूट्रल नेगेटिव ऊर्जा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं, अर्थिंग और फेस। तो क्या होता है कि जब एक हाथ से जल चढ़ाते हैं ऐसे करके, बहुत सारे लोग ऐसे जल चढ़ाते हैं, एक हाथ को यहां टच कर लेते हैं और ऐसे जल चढ़ाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इससे कुछ नहीं होता है। जल चढ़ाइए, दोनों हाथ से चढ़ाइए, ऐसे करके दोनों हाथ से चढ़ाइए।
जब दोनों हाथ से ऐसे जल चढ़ाते हैं तो जल की जो धार है वो टूटनी नहीं चाहिए। भले आप थोड़ा जल से चढ़ाओ, भले आप ज्यादा जल से चढ़ाओ, ठीक है। ओम नमः शिवाय बोलते जाइए और जल चढ़ाते जाइए। ऐसे जल चढ़ाइए तो जल की धार से सीधे वहां जो एनर्जी है वो एनर्जी जल के थ्रू लोटे में आती है और यहां लोटे के थ्रू हमारे हाथों से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। ये सब काम 1 सेकंड के अंदर ही होता है। 1 सेकंड के अंदर जैसे आपने जल चढ़ाया दोनों हाथों से ऐसे करके ओम नमः शिवाय करके, वैसे ही वहां से जो एनर्जी है पानी की धार से लोटे में डायरेक्ट जो पात्र रहता है उस पात्र में, और पात्र के थ्रू हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। और हमारे अंदर प्रवेश करने के बाद क्या होता है, हमारे जो सातों चक्र होते हैं ये बैलेंस हो जाते हैं। इसके अंदर की जो गंदगी है ना वो फट के बाहर हो जाती है, क्योंकि वो एकदम अद्भुत ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे कहावत है कि बड़े बड़े गुरुजनों का पांव जो है ना, बड़े बड़े गुरुजनों का चरण कभी भी एक हाथ से स्पर्श नहीं करना चाहिए, वरना आपकी शक्ति चली भी जाती है, वो खींच भी लेते हैं। जब दोनों हाथ से हम अंगूठे को ऐसे टच करके प्रणाम करते हैं तो 1 सेकंड के अंदर उनकी शक्ति और हमारी शक्ति रिएक्शन करती है। तो हमारे अंदर की जो गंदगी होती है वो जल के भस्म हो जाती है, और उनके अंदर की जो महाविशाल जो एनर्जी रहती है वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। तो शिव पिंडी में, शिवलिंग में जल चढ़ाने का भी यही है कि इंसान के सातों चक्र शुद्ध रहे, इंसान सद्बुद्धि में रहे, इंसान कभी गलत कर्म ना करे, कभी पाप ना करे, उसके हाथ से कभी गलत कर्म ना हो, उसके दिल में गलत ख्याल ना आए, बुरे काम ना हो, मन आत्मा निर्मल हो जाए, वासना मुक्त हो जाए, ईश्वर के प्रति भावना, श्रद्धा भावना बढ़े। अब वो तो होगा ही होगा, जब चक्र सही साट हो जाएंगे तो वो तो भावना तो शुद्ध होगा ही होगा। आपके चक्र बैलेंस हो जाएंगे, आपका औरा चक्र भी बैलेंस हो जाए। औरा चक्र के भी अलग अलग कलर होते हैं। धीरे धीरे डेली जब हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो हमारे अंदर के चक्र बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं, जो मन में आने वाले गलत ख्याल विचार सब निकल के भस्म हो जाते हैं। लेकिन ये कब होते हैं, जब आप दोनों हाथों से शिव जी को जल चढ़ाएंगे तब। एक हाथ से जल चढ़ाने से नहीं, दोनों हाथ से जल चढ़ाना है, दोनों हाथ से, दोनों हाथ से ऐसे धार करके जल चढ़ाना है बस। तो वहां से जो इंस्टेंट एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, क्योंकि शिव जी का जो शिव पिंडी है वो प्रकृति है। एक बात और भी बता दूं मैं, लगे हाथ, मुझे अभी याद आ गया। देखिए शिवलिंग में ही जल चढ़ाया जाता है, दूसरी जगह किसी देवी देवताओं में जल नहीं चढ़ाया जाता, शिवलिंग को ही जल से स्नान कराया जाता है। क्योंकि शिव जो है ना प्रकृति है, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी ये सब यही शिव है। और बहुत सारी जगहों में तो शिव पिंडी के ऊपर पानी 24 घंटे गिरते रहता है, गिरते रहता है, गिरते रहता है। बहुत सारे शिवलिंग तो नदी के अंदर हैं। मैं मेरी सोच बता दूं, अगर शिवलिंग के ऊपर अगर एक दिन भी अगर जल न गिरे, एक दिन ऐसा हो कि शिवलिंग के ऊपर जल न गिरे, तो ये पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी, इतनी गर्म हो जाएगी कि पृथ्वी फट जाए। पृथ्वी जो है ना आपस में से नष्ट हो जाएगी, फट के। शिवलिंग को जल चढ़ता है, इसीलिए पृथ्वी भी शांत है, ये आकाश भी शांत है, सब कुछ शांत शांत लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। ये जो सुंदर वन जंगल घास ये सब शांत लगते हैं, ये जो वायु हवा पवन जो भी है ये सब शांत लगते हैं। ये क्यों?
ये शिव जी को जल चढ़ाया जाता है। दुनिया के अंदर कहीं न कहीं शिव जी को 24 घंटे जल चढ़ते रहता है, तो ये प्रकृति भी शांत है। वरना अगर एक दिन ऐसा हो कि शिवलिंग को जल न चढ़े तो ये प्रकृति उसी दिन नष्ट हो जाए। इसीलिए शिवलिंग कोई साधारण चीज नहीं है, उसको जल चढ़ाओ, कुछ भी नहीं है तो एक लोटा जल चढ़ाओ, दोनों हाथों से चढ़ाओ। मन में कितनी भी घबराहट, बेचैनी, उच्चाटन, स्तंभन कुछ भी हो रहा हो, शिवलिंग को प्रतिदिन जल चढ़ाइए, तो आपके सातों चक्र बैलेंस रहेंगे, आपका ऑरा ऊर्जा अच्छा होने लगेगा। बहुत सारी चीजें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल के जल चढ़ाते रहिए, सारी नेगेटिविटी खत्म। दोनों हाथ से जल चढ़ाना चाहिए, इतनी बड़ी ऊर्जा है। तो आज ये बात मुझे बतानी थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना के डाल दिया, बना के दे दिया। अब इसमें कोई तर्क करे, कोई अपनी बात आगे रखने की कोशिश करे या पीछे रखने की कोशिश करे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई उलझना नहीं है। ये मेरे निजी विचार है। आपको अगर पसंद आते हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। सबके अपने अपने विचार है, ठीक है ना। तो दोस्तों, कोई अगर मैंने बोलने में गलती करी हो, अशुद्धि करी हो, बोलने में उप चुप हुआ हो, कोई भूल चुक हुई हो, तो भाई सभी क्षमा करिएगा, क्योंकि दुनिया में बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, उन लोगों के सामने हमने कोई गलत बोल दिया हो तो हम सभी से क्षमा मांगते हैं। और आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।